अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा के बाबर आजम को टी20 और अजहर अली को टेस्ट का कप्तान बना दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2005 से लेकर 2019 तक कप्तानों का जायज़ा बताएंगे कि किसने ज़्यादा मैच जीते और कौन ज़्यादा कामयाब रहा और कौन रहा नाकाम। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर देना है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे मौजूद हैं अजहर अली। अजहर अली को टेस्ट का कप्तान दोबारा से बना दिया गया है। अजहर अली ने अब तक पाकिस्तान के लिए 31 मैचों में कप्तानी की, 12 जीते और 18 मैच लूज़ किए अजहर अली ने। और इसके अलावा हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पे मौजूद हैं शाहिद खान अफरीदी। शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए टोटल 38 मैच अपनी कप्तानी में खेले, जिसमें उनको 19 मैचेस में कामयाबी हासिल हुई और शाहिद खान अफरीदी ने 18 मैच हारे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में मौजूद हैं मिसबाह उल हक, जो कि आजकल चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान टीम के हैं। टोटल मैच खेले हैं मिसबाह उल हक ने अपनी कप्तानी में 87, 45 मैच अपनी कप्तानी में मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान को जितवाए और पाकिस्तान टीम इनकी कप्तानी में 39 मैच हार चुकी है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद। सरफराज अहमद ने अब तक पाकिस्तान के लिए टोटल 50 मैच अपने कप्तानी में खेले हैं। 28 मैच में सरफराज अहमद को फतह हासिल हुई और 20 मैचों में सरफराज अहमद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे कामयाब तरीन कप्तान हैं शोएब मलिक, जिनको अभी कप्तान नहीं बनाया गया। इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कप्तानी में टोटल 41 मैच खेले, 25 में इनको फतह हासिल हुई और सिर्फ 16 मैचों में शोएब मलिक को नाकामी का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे 5 कप्तान जिनकी डिटेल हमने आपको बताई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कामयाब कप्तान है। अब बाबर आजम का हाल भी देख लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।